तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट मोर इंटरव्यूज फ्रॉम लिंक्डइन। और बेसिकली आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। कौन से वो 4 पॉइंट्स, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना जॉब ढूंढने को लेके, जॉब सर्च को लेके, कैसे इफेक्टिवली जॉब को ढूंढे, वो सारे आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोफाइल इंप्रेशन। तो आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए और वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो कवर पिक है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। तो कवर पिक में आप क्या चीज़ें रख सकते हो, सपोज आपने पाइथन या सैस सॉफ्टवेयर सीखा है तो उसके रिलेटेड आप बैकग्राउंड में कवर पिक रख सकते हो, स्किल्स के रिलेटेड या एनालिटिक्स के रिलेटेड। तो प्रोफाइल पिक देखने पे एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है और कवर पिक देखने पे पता चलता है कि इस बंदे ने क्या किया है। तो प्रोफाइल इंप्रेशन, कवर पिक के साथ आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में क्या स्किल्स आपने एक्वायर की हैं, किन स्किल्स में बेटर हो, जो जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं आपको क्लियरली मेंशन करनी है। तो ये 3 मेजर इंप्रेशन वाली चीजें हैं, प्रोफाइल पिक, कवर पिक और अबाउट सेक्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है आपके लिंक्डइन को प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए वो फुलफिल जरूर कर देना, क्योंकि वो सारी डिटेल्स फिल करने से आपकी रीच बढ़ जाती है लिंक्डइन पे और एक्सेप्टेंस रेशियो भी बढ़ जाता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो सामने वाला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, उसका रेशियो चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर दिए तो लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या रोल पे आप काम करने वाले हो। लेट्स सपोज आपने सैस सॉफ्टवेयर सीख, तो सैस सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे रोल होते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, एडमिन या सैस एडमिन, ऐसे बहुत सारे जॉब रोल होते हैं। ठीक है, इस एक सॉफ्टवेयर पे तो आपको पता होना चाहिए जो आपने चीज़ सीखी है उस पर कितने जॉब रोल है। बिकॉज अगर आपको पता होगा तभी आप उस जॉब रोल पे अप्लाई कर पाओगे, या कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आप उसे बता पाओगे हाँ मैं इस जॉब रोल के लिए देख रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट कि जॉब रोल के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या काम करने वाले हो। आपने जो चीज़ या आपने जो सॉफ्टवेयर सीखा है उसको सीखने के बाद एक्चुअल में आप इंडस्ट्री में उसका कैसे यूज़ करने वाले हो। क्योंकि जब किसी वर्किंग प्रोफेशनल से कम्युनिकेट करोगे तो वो सोचेगा कि थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज बेसिक होना ही चाहिए। तो अगर आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेक श्योर आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। तो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं तो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज सर्चिंग जॉब और जॉब हंटिंग ऑन लिंक्डइन। तो आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, आपने जो चूज किया है या जो जॉब रोल आपके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है उन जॉब रोल्स को आप लिंक्डइन के सर्च बार में सर्च करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सैस के बाद अगर क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो एक मेजर जो रोल होता है क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो आप वो सर्च बार में जाओगे और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर लिखोगे। तो जैसे ही आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर लिखोगे तो उसके रिलेटेड जॉब्स, पोस्ट, पीपल और बहुत सारी चीजें XYZ चीजें आ जाएंगी। बट आपको फिल्टर में सेलेक्ट करना है पीपल सेलेक्ट करने से क्या होगा कि लिंक्डइन पे बहुत सारे आपको पता है वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि फेसबुक पे कोई भी क्रिएट करता है, शादी.com पे जैसे शादी करनी होती है, वैसे ही लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल जो XYZ जगह जॉब कर रहे होते हैं 90% उनका प्रोफाइल वहाँ पे होता ही है। तो आप जब पीपल पे सेलेक्ट करोगे तो सारे वो रोल के लोग जो उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, वो सारे लोग फिल्टर होके आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको सारी प्रोफाइल्स दिखती हैं जो लोग उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो। कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने, अप टू सो ऑन, आप जितने भेज सको उतने भेजो। बिकॉज जितने ज्यादा आपके कनेक्शंस होते हैं उतनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ती है, उतने ज्यादा आपको रिलेवेंट पोस्ट दिखते हैं, उतने ज्यादा आपको वैकेंसीज मिलने के चांसेस है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक वीक तक आपको ये चीज फॉलो करनी है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे आपके मिनिमम 300 या 200 या 100 कनेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है अप्रोचिंग। और अप्रोचिंग के मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा, कुछ फॉर्मेट्स भी बताऊंगा। सो अप्रोचिंग में क्या करना है आपको, सिंपली जब आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट कुछ हद तक बन चुके हैं तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू भी करनी है। सो आपको डेली 10 लोगों को कम्युनिकेट करना है। ओके, उन्हें मैसेज करना है। एक फॉर्मेट टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो कि मेरा नाम ये है, मैंने 6 मंथ्स में इस चीज़ में ट्रेनिंग कंप्लीट की है एंड मैं एक्टिवली जॉब के लिए देख रहा हूँ। सो इफ़ यू कैन हेल्प मी दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। आप मुझे किसी वैकेंसीज के बारे में बता सकते हो या किसी जॉब रिलेवेंट गाइड कर सकते हो तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प की बात होगी। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो आप यूज़ कर सकते हो अपने जॉब रोल के हिसाब से। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप डेली 10 लोगों को कम्युनिकेट करते हो ना तो इट मीन्स डेली आप 10 लोगों को कन्वे कर रहे हो कि मेरा नाम ये है, और उन्हीं लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी उस जॉब रोल पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अप टू 1 से लेके 10 ईयर्स या जितने भी ईयर्स है जिस जॉब रोल के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो उनसे आपको काफी सारी गाइडेंस मिलेगी और प्लस वैकेंसीज के बारे में भी पता चलेगा। तो जब आप 10 लोगों को कम्युनिकेट करते हो
एक दिन में 10 लोगों को मैसेजेस भेजते हो एक टेम्पलेट में, फॉर्मेट वे में या आपके XYZ वे में, तो उससे क्या होता है, ऐसा करने से 30 डेज में आप 300 पीपल को रीच करते हो, 10 डेज में आप 100 पीपल को अप्रोच करते हो, अपना मैसेज कन्वे करते हो कि मैंने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है अच्छे से इस चीज में, सॉफ्टवेयर में, अब मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ। आपको जॉब के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज पता तो मुझे जरूर बताएं, रेफर कर सकते हैं अपने कंपनी में या दूसरी कंपनी में, तो भी मुझे पता है। जब आप ऐसा करते हो तो जब आप 100 पीपल को रीच करते हो ना, तो गाइज अब आप ओपन मार्केट में आ चुके हो, तो आपको बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। और देखो, जब भी लोगों को अप्रोच करते हो, इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, नेवर आस्क पर्सनल थिंग्स, नेवर आस्क सैलरी ऑन लिंक्डइन। सैलरी किसी से मत पूछना कि आपकी सैलरी क्या है, ये सारी चीजें लिंक्डइन पे मत पूछना, बिकॉज ये ऑफेंड कर सकता है किसी XYZ। एक लेवल पे जब आप भी काम करोगे, कोई आपको डायरेक्टली ये पूछेगा, या आपको भी ऑफेंड कर सकता है। तो आप टेम्पलेट में स्टैंडर्ड वे में आपको जो हेल्प चाहिए होगी वही चीज़, प्रोफेशनल चीज़, नो पर्सनल टॉक्स, ठीक है। तो जब आप 100 पीपल को या 10 पीपल को डेली कम्युनिकेट करते हो, तो ऐसा मान के चलो उसमें से आपको 90% रेशियो, लेट्स अज्यूम एक दिन में आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, इट मीन्स 10 डेज में 100 लोगों को अप्रोच किया। तो उस केस में 100 लोगों को जब अप्रोच करते हो, तो मान के चलो उसमें से 10 गुड रिस्पॉन्सेज होंगे। 10 लोग आपको ऐसा बोलेंगे या आपने अच्छा सीखा है, या जो भी आपको अप्रिसिएट करेंगे, I'll surely let you know। और नेक्स्ट मंथ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा मेरी कंपनी में शायद वैकेंसीज निकलने वाली है, और else I'll talk to my manager and I'll let you know। तो 10 गुड रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं एंड रिमेनिंग 90 कैन बी बैड रिस्पॉन्सेज और नो रिस्पॉन्सेज, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बैड रिस्पॉन्सेज मीन्स क्या होते हैं कि समझो उनमें से रिमेनिंग 90 में से 30 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, रिमेनिंग कुछ लोगों ने, जितने लोग बचे उन्होंने आपको बोला कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको इस बैकग्राउंड से होना चाहिए, या इस रोल पे फ्रेशर नहीं लेते हैं, या आपको ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसे भी आपको रिव्यू मिल सकते हैं या फीडबैक मिल सकते हैं। तो गाइस उनमें से शायद कुछ चीज़ें सही होंगी, बट सी, अगर आपने वो सॉफ्टवेयर सीखा है और अगर आपको नॉलेज है, स्किल है, तो यू कैन गेट द जॉब, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो 10 गुड रिस्पॉन्स, 90 बैड रिस्पॉन्स, ठीक है। जब 100 लोगों को अप्रोच करते हो तो यू कैन गेट अप टू 2 इंटरव्यूज और 1 इंटरव्यू। अगर 10 दिन में 100 लोगों को करते हो, ऐसा करने से आप 30 दिन में 300 पीपल को अप्रोच कर चुके हो गए। तो 300 पीपल को अप्रोच करते हो तो यू कैन एज्यूम 3 इंटरव्यूज। अभी रेशियो ऐसा क्यों है गाइज, लाइक नॉट एवरीवन इज गोइंग टू हेल्प यू, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गिव यू गुड रिस्पॉन्सेज, बट द मच पीपल यू विल अप्रोच, द मच चांसेस आर बेटर टू गेट हायर्ड और टू गेट इंटरव्यू, ठीक है। तो अब क्या ऐसा 30 दिन करने से, 300 लोगों को अप्रोच करने से या 100 लोगों को अप्रोच करने से क्या हमें इंटरव्यूज मिल ही जाती हैं? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो गाइज देखो, जो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज के टाइम पे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर चुका हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में काम भी करते हैं। मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का वो भी ऐड कर दूंगा, माय स्टूडेंट्स करके, वहाँ पे डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है, मेरे स्टूडेंट्स की भी वीडियो जाके देख सकते हो। उन्होंने भी ये चीज़ें शेयर की है, मैंने खुद उन्हें ये स्टूडेंट्स को चीज़ें बताई है, ठीक है, फॉलो करने के लिए, और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। नो डाउट रिजल्ट्स में टाइम लगता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द पॉइंट्स। तो जब आप ऐसा करते हो तो चांसेस क्या हैं, चांसेस कितने हैं? सो गाइस देखो, इसमें एक मार्केट साइकिल भी होता है। जब मार्केट साइकिल अच्छा होता है तो ये इंटरव्यूज़ की क्वांटिटी 3 से, अगर 300 पीपल को अप्रोच कर रहे हो, 3 से 10 भी हो सकती है। मार्केट बैड है तो मे बी 1 भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। बट लेट्स सपोज 4 महीने आपने ट्रेनिंग में दिए, सीखने में, और 4 महीने या 5 महीने इस चीज़ को कंसिस्टेंसी से देते हो ना, ठीक है, कंसिस्टेंसी से 5 मंथ्स अप्रोच करते हो, तो अगर 30 डेज यानी 1 मंथ में 300 पीपल को रीच कर सकते हो, 2 मंथ्स में 600, यानी 4 मंथ्स में कितने हो गए? 1200 पीपल। तो इतने लोगों को अप्रोच करने के बाद आपके चांसेस 4 मंथ्स में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, काफ़ी कुछ सीख चुके होते हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी सीवी फैल चुकी होती है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा करने से मोस्ट प्रॉब्ली आपके चांसेस बेटर ही होंगे। ओके, आप सीख भी रहे होगे और आप अप्लाई भी कर रहे होगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। और गाइज ये स्टेप जो मैंने बताया ये प्रूवन है, ये मैं सोच के या इंटरनेट से पढ़ के नहीं बता रहा। लॉन्ग बैक आई हैव फॉलोड द सेम। I have trained to many students. They are working in the big companies, okay, because of this method. ये method काम करता है, but no doubt आपकी skills भी साथ में आपको practice करनी है, skills भी improve करनी है। ऐसा नहीं कि ये करने से approach लोगों करने से interview clear हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। Now next step, जब ये steps आप follow करते हो continuously, इनके साथ जब आपको interview मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो समझो आपको first interview मिला, तो interview में feedback जरूर लेना अपने interviewer से। तो उसके बाद जैसा मैं हमेशा कहता था, Excel sheet create करो, Excel sheet में वो सारे questions लिखो, ओके, जो आपको उस कंपनी में पूछे गए, उन क्वेश्चंस को रेड, ग्रीन और येलो में सेपरेट कर दो। तो रेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें क्लियर करो, वो डाउट्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप बेटर कर सको। अगर ऐसा फॉलो करते हो, विद इन 4-5 मंथ्स में आप कोई भी इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, कोई भी XYZ इंटरव्यू
ले सकते हो। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और अगर आपको और भी जानना है तो मैंने वीडियोस बनाई मेरे स्टूडेंट्स के साथ, उनसे मैंने एक चीज़ पूछी है कि कैसे आप मुझसे कनेक्ट हुए, कैसे आपकी जॉब लगी, आपने जो मुझसे सीखा उसमें क्या दिक्कतें है। बिकॉज आई एम ट्रेनिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड SaaS, जिसको सीख के आप क्लिनिकल, बैंकिंग, इंश्योरेंस किसी भी फॉर्म में काम कर सकते हो एज एन डेटा एनालिस्ट। ओके, डेटा का एनालिसिस करना होता है, क्लीनिंग करना रहता है, इन शॉर्ट आपको डेटा पे काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड फर्दर यू कैन गो फॉर AIML एज वेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो इसके सिवा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई ट्राई टू आंसर। मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो या कंसल्टिंग के रिगार्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे मैं एक्टिवली चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, एक्टिवली वीडियोस भी अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।